भगवान कहते हैं, इससे पहले कि आप किसी के साथ या अपने आसपास की किसी भी चीज से खुश हो सकें, आपको सबसे पहले अपने अंदर खुश रहना होगा। क्योंकि आप जो सीखेंगे वो ये है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी के भी साथ रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन सभी चीजों में जो आपके आसपास बदल सकती हैं, एक सुसंगत चीज आप हैं। इसलिए आपको ये पता लगाना होगा कि किसी और चीज से पहले आप जो हैं उससे कैसे खुश रहें। लोग अक्सर यह सोचते हुए भ्रमित हो जाते हैं कि जिन कारकों को बदलने की जरूरत है वे बदल सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत है और यह कठिन है क्योंकि इसके लिए थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता होती है। और हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, हम क्या कहते हैं, में गहराई से खुदाई करते हैं और केवल यह महसूस करने के लिए करें कि खुशी हमेशा हमारे नियंत्रण में रही है और हमेशा से रही है। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, वह होता है जिसे हम अपनी आंतरिक दुनिया के प्रतिबिंब के रूप में बनाते हैं। हमें जिस परिणाम का सामना करना चाहिए वो हमारे द्वारा बनाई गई चीजों का परिणाम है। हर स्थिति, हमारे मित्र और हमारा पर्यावरण हमारी अपनी रचना का उत्पाद है। जब चीजें हमारे पक्ष में जाती हैं, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमेशा से ऐसा ही था। जब परिणाम प्रतिकूल होता है तो हम पीड़ित हो सकते हैं और निराश महसूस कर सकते हैं कि जीवन हमारे खिलाफ काम करता है। भले ही हर कठिनाई विकासवादी सीढ़ी के साथ एक और कदम है। हर कोई और सब कुछ विकास के लिए और हमें ये पता लगाने में मदद करने के लिए है कि हम वास्तव में कौन हैं। मेरा बच्चा जानता है कि आप उन चीजों को बना सकते हैं और आकर्षित कर सकते हैं जिनके आप हकदार हैं, और जानते हैं कि कुछ भी सच्चा होना बहुत अच्छा नहीं है। ब्रह्मांड पूरी तरह से आपका समर्थन करता है और हमेशा आपका समर्थन करता है, और आपके पास अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता है। याद रखें कि आप योग्य हैं और उन सभी के योग्य हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई भी नकारात्मक स्थिति आपके विश्वासों का प्रतिबिंब है, न कि किसी सजा या असफलता का। इन मान्यताओं को पहचानें और यदि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें बदल दें। आपके जीवन की नकारात्मक घटनाएं ये प्रदर्शित करने के लिए नहीं है कि आप फंस गए हैं या आप एक बेहतर वास्तविकता बनाने में विफल रहे हैं। इसके बजाय वे आपके द्वारा अर्जित और स्वीकार किए गए विश्वासों के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आपको उन्हें समायोजित करने का अवसर मिलता है यदि वे अब आपकी आकांक्षाओं के साथ संरेखित नहीं होते हैं। और अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो महसूस करें कि यह केवल इसलिए है क्योंकि आपके पास एक विश्वास है जो इसे वहां रहने की अनुमति देता है। भगवान कहते हैं, किसी भी चीज की चिंता मत करो। जो टूट रहा है वो वास्तव में एक दिव्य संरेखण है। बेहतर चीजें आपकी वास्तविकता में बह रहे हैं। लोगों को उनके असली रंग प्रकट करने दो, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे फिसलने दो। दुख किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश के कारण होता है जो आपके लिए नहीं है। याद रखें, जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते हैं, कई चीजें अब एक ही वाइब्रेशन में नहीं रहती हैं और स्वाभाविक रूप से ये चीजें दूर होने लगेंगी। मेरा बच्चा जानता है कि आपने सकारात्मक मानसिकता का उन्नयन किया है जो एक पूरी तरह से नई वास्तविकता को आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने आप में एक गहरा विश्वास विकसित कर रहे हैं। आपकी स्वयं की छवि में सुधार हो रहा है और आप अपने सपनों को पूरी तरह से प्रामाणिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं। एक लंबी छलांग आपके रास्ते में आ रही है। चीजें चमत्कारिक रूप से सुधरने वाली हैं। खुशखबरी आपके वर्तमान क्षण में प्रवाहित हो सकती है और सभी नकारात्मकता को प्यार में बदल दिया जा सकता है। तुम सौभाग्यशाली हो। केवल व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार में ही सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। ये हमेशा नहीं होता है आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के बारे में, आपके द्वारा सुने जाने वाले पॉडकास्ट के बारे में, या आपके द्वारा लिए जाने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में। रुके हुए कामों में भी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।
जो ऊर्जा आप करने में लगाते हैं वो उस ऊर्जा के साथ संतुलित होनी चाहिए जो आप अस्तित्व में डालते हैं। पीछे हटो, मनोरंजन के लिए एक किताब पढ़ो। वो शो देखें जो आपको हमेशा हंसाता है। कॉफी के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलें। अपने पसंदीदा संगीत पर नृत्य करें। धूप को अपनी त्वचा पर धोने दें। अभी आपके जीवन में मौजूद सुंदरता को उजागर करें। संतुलन प्रयास आसानी से, धीमी गति को उतना ही महत्वपूर्ण होने दें जितना कि ऊधम। उन चीजों को खोजें जो आपके दिल की कल्पना को आकर्षित करती हैं, फिर अपनी जिज्ञासा का पालन करें ये देखने के लिए कि यह आपको कहाँ ले जाती है। इस पल को अभी संभाल कर भविष्य को संवारें। अपनी आत्मा का पोषण करें। अपनी आत्मा को खिलाओ। सांस लेना, आत्मसमर्पण, जाने दो। भगवान कहते हैं ये काफी जादुई है कि हर दिन हमें नई चीजों का अनुभव करने का अवसर मिलता है, ऐसी भावनाएं जिन्हें हम कभी नहीं जानते थे कि हमारे भीतर मौजूद हैं। वे हमेशा वहाँ रहे हैं, उन्हें अभी होना बाकी है। जो कुछ भी आप वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अकेलापन हो, दुख हो, खुशी हो, आनंद हो, दिल टूटना हो या कुछ और, वे सभी अम्ब्रेला भावनाएं हैं जिन्हें हम सहते हैं। लेकिन उनकी परतें हैं, कुल्हाड़ी, जटिलताएं और आयाम जिन्हें हम अभी तक पुनः प्राप्त नहीं कर पाए हैं, सभी हमारे भीतर सुप्त पड़े हुए हैं। इस विचार से आपको उम्मीद होनी चाहिए कि अंततः नोवेल एक्सिस को आमंत्रित करने के लिए नवीनता की एक अविश्वसनीय राशि है। आपके अनुभव के लिए दुनिया में ये सब अंदर जाने के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि जिन खोजों को तुम सहन करोगे वे अनंत हैं। भगवान कहते हैं उत्तरदायित्व उपचार की दिशा में पहला कदम है। अहंकार जवाबदेही से नफरत करता है, क्योंकि जिस क्षण आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अब आप दूसरों पर कुछ भी दोष नहीं दे पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का खेल अहंकार का रक्षा तंत्र है। ये शिकार होने को सही ठहराता है और इस सटीक कारण के लिए जवाबदेही लेना हम में से बहुतों के लिए बोझ है। स्वीकृति कुंजी है, लेकिन स्वीकृति को किसी सकारात्मक चीज के साथ भ्रमित न करें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप सच्चाई का सामना करते हैं। वास्तव में आप पहले दर्द को महसूस करेंगे, उस दर्द को जो सच्चाई के साथ आता है। जब लोग कभी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो वे वास्तव में कौन हैं और वे क्या सोचते हैं, इसके बीच एक बड़ा अंतर है। सत्य की खोज के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। आत्मचिंतन करें, स्वयं को स्वीकार करें और स्वीकार करें कि आप कौन हैं। चंगा करें, भगवान को धन्यवाद कहें वो सब कुछ के लिए जो वो आपको देता। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें।